सर मैं कम यस यस आइए तशरीफ रखिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर ये मेरे सलाम। डॉक्यूमेंट्स। ये आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। आप जो है उसका हम से अकाउंटेंट के इंटरव्यू के लिए आए। जी जी सर। अच्छा, आपको पता था हमने उसमें डिस्क्रिप्शन में चीज़ें लिखी हुई थी, जी सर। वो तमाम आपको जो है आती हैं या नहीं आती। देखिए हमारी जो कंपनी है, आपकी एजुकेशन बीकॉम है, बीकॉम सही है, बेस्ट है। अब इसमें एमबीए वाले भी आ रहे हैं और दूसरे भी आ रहे हैं, लेकिन हमारा जो मेन मसला है, हमें एमबीए हो या एमकॉम हो, वो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन हमारा मेन मसला है, आप देखिए कि हमारा एक छोटा सा कारोबार है, उसमें भी तकरीबन जो है 35-40 लाख रुपए लगे हुए हैं। तो हमारा जो मेन मसला है, हमें ये पता चले कि हमने आपको बिल वाउचर बनाना आते हैं या नहीं, आपको बिल से वाउचर बनाना आता है या नहीं आता है, ये बताइए कि आपको पेमेंट वाउचर्स बनाना आता है। अगर मैं आपको पेमेंट वाउचर्स दूं तो आप पेमेंट वाउचर बना देंगे? जी सर बिल्कुल तो इंशाल्लाह। पेमेंट वाउचर आप किससे बनाएंगे, मुझे बताइए। सर पेमेंट वाउचर आप मुझे देंगे तो जी। अगर जो भी चीज़ हम लेंगे तो उस हिसाब से बनेगी पेमेंट की, किस हिसाब से कितनी पेमेंट उसकी चीज़ हुई है तो उसको उसका उस पेमेंट वाउचर के साथ आप लगाएंगे क्या? मैं बिल लगाऊंगा सर। बिल लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, अगर अब हमारे एक और मसला है कि हम टैक्सेस डिडक्शंस करते हैं दूसरी कंपनियों से, ठीक है, तो आपको विद होल्डिंग टैक्स डिडक्शंस करना आएगा उसके अंदर? यस सर इंशाल्लाह। तो किस तरह से, यानी कि मुझे बताएं थोड़ा सा, विद होल्डिंग टैक्स कैसे डिडक्शंस करेंगे, तो मुझे थोड़ा सा प्रोसेस बता दें आप, ताकि मेरे को पता चल जाए। सर अगर फॉर एग्जांपल हमने फर्नीचर लिया उस पर अगर टैक्स लगाया हमारा कुछ भी, तो वो उसकी मैं पहले तो एंट्री पास करूँगा जेबी में, जो जेबी में एंट्री लेजर में जाएगी, फिर से ट्रायल बैलेंस बनेगा और ये पता चल जाएगा हाँ हमारी इस चीज़ पे इतनी टैक्स लगा। नहीं, जो हमारा पेमेंट वाउचर्स होगा, ठीक है ना, अब जैसे विद होल्डिंग टैक्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए कि भाई इस कंपनी का इस जिसको आप पेमेंट कर रहे हैं उसके 100 रुपये काट के हमें भेज दें और बाकी पैसे उनको भेज दें, तो वो जो 100 रुपये जो काटेंगे, तो वो तो हमारी कहाँ चली वो जाएगी? सर पेमेंट वाउचर की पर्टिकुलर में लिखूंगा। पेमेंट वाउचर, तो पेमेंट वाउचर फिर कहाँ भेजेंगे आप? पेमेंट वाउचर को जनरल वाउचर में भेजेंगे या कैश बुक में भेजेंगे? मैं सर उसको फिर कैश बुक में। किसको, पेमेंट वाउचर को या जनरल वाउचर को? जनरल वाउचर को कहाँ भेजेंगे और पेमेंट वाउचर को कहाँ भेजेंगे? जनरल वाउचर को सर मैं डायरेक्ट लेजर में गुड। पेमेंट वाउचर को मैं कैश बुक में के फिर लेजर में लेके ठीक ठीक, मुझे जो है ना यही चाहिए था। अच्छा, अब हमारे पास ये भी होता है कि हमारे बैंक के 3 बैंक में अकाउंट चल रहे हैं, सही सर। ठीक है, हम एक दूसरे बैंक रिकन्सिलेशन आपको आती है? यस सर। बैंक रिकन्सिलेशन मुझे थोड़ा सा ऐसे ही बता दें, बैंक रिकन्सिलेशन के आप बैंक रिकन्सिलेशन जब स्टार्ट करेंगे आपको किस डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, में किस चीज़ से बैंक रिकन्सिलेशन बनाएंगे? सर मुझे बैंक स्टेटमेंट चाहिए तीनों बैंक अकाउंट्स की, ठीक है, जो उन्होंने प्रॉपर बनाया हुआ है वे में जी। वो मुझे चाहिए, फिर मैं अपने कंपनी अकाउंट में उसको मैं पुट करूँगा। अच्छा, कंपनी अकाउंट से मुराद आपका क्या है, लेजर है या कैश बुक है? सर ये मेरा है बैंक रिकन्सिलेशन की पूरी वो। बैंक रिकन्सिलेशन तो बैंक स्टेटमेंट तो मैं दे दूंगा सही आपको, है सर। ठीक है, तो बैंक रिकन्सिलेशन जो आप बनाएंगे, बैंक स्टेटमेंट तो बैंक से आ जाएगी। सही है सर। तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, बैंक रिकन्सिलेशन किससे बनाएंगे आप? लेजर से बनाएंगे या कैश बुक से बनाएंगे, किससे बनाएंगे? सर मैं कैश बुक से बनाऊंगा। कैश बुक से बनाएंगे, तो कैश बुक से क्या चेक करेंगे आप बैंक स्टेटमेंट में और इसमें? सर मैं कलेक्टेड और अनकलेक्टेड चेक करूंगा कि कितने हो चुके हैं और कितने नहीं हुए। अच्छा, और बैंक ने जो हमारी डिडक्शंस की होंगी उसको आप क्या करेंगे फिर? उसको मैं सर डायरेक्ट जेब में लिख दूंगा, बल्कि कैश बुक में पुट करूँगा। कैश बुक में पेमेंट सेट। गुड। अच्छा, माशाल्लाह आप जवाबात तो बहुत अच्छे दे रहे हैं। आपकी एजुकेशन बीकॉम कर लिया या कर रहे हैं? सर मैं होने वाला पेपर्स होने वाले हैं, तो उसके हम देना, ये माशाल्लाह बड़े अच्छे। आप यानी कि अगर मिसाल के तौर पे हमारे 3 बैंक अकाउंट हैं, मैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करूंगा, ठीक है, तो इसके लिए हमें मुझे थोड़ा सा बताएं कि हमें 3 कैश बुक अलग बनाना चाहिए या आप एक ही कैश बुक से काम चलाएंगे? कैश बुक से। तो उसमें हम क्या कैसे एंट्री पास करेंगे, क्या करेंगे? जैसे मेरा अकाउंट एमसीबी भी है और नेशनल भी है। सर ये एक कैश बुक में मैं कॉलम्स बना दूंगा एमसीबी के, नेशनल बैंक के और ठीक है। हमीद बैंक के फॉर एग्जांपल। हाँ। तो उसमें जो भी एंट्रीज हो रही है उनको मैं कंट्रा करके दिखा सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, उसमें कंट्रा कर देंगे, यानी कि कंट्रा किस हिसाब से थोड़ा सा बताएं मुझे। सर अगर फॉर एग्जांपल आपने एमसीबी से 50,000 रुपये एचबीएल में डाले, ठीक है, तो वो पेमेंट साइड से निकलेंगे एमसीबी के और रिसिप्ट साइड पे एचबीएल के शो हो जाएंगे, रिसिप्ट साइड पे एचबीएल के कॉलम। गुड गुड, बहुत सी लिख दूंगा मैं उसमें। माशाल्लाह। ये कहाँ से आपको आई, आपने जो आप ये बता रहे हैं, तो ये तो बड़ा इम्पोर्टेंट काम होता है, और जिसने थोड़ा बड़ा एक्सपीरियंस जो किया हो,
तो ये कहाँ से आपने? सर मैं बीकॉम पार्ट 1 में था, तो अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि मुझे एक सर है मेरे, सर सलीम मियाँ, वो 7 नंबर में ट्रेनिंग कराते हैं, तो उनके पास मेरा इत्तफाक से जाना हुआ। मैं वहाँ पढ़ रहा था बीकॉम, मैं तो अपने सब्जेक्टिव वाइज वहाँ स्टडी कर रहा था, बट मुझे पता चला वो ट्रेनिंग भी कराते हैं। फिर इत्तफाक हुआ कि मेरी ट्रेनिंग में मेरा इंटरेस्ट हुआ, मैंने ट्रेनिंग शुरू की। फिर एक स्कूल में है सर मुझे इंटर्नशिप पे लेके गए, तो उस उधर से मैंने 1 साल की ट्रेनिंग की और वहाँ से सर ने मुझे सिखाया सब कुछ। ठीक, अच्छा ये होगी तमाम। अच्छा अब बेटे बात दरअसल ये कि देखें उसका हम कहना आपकी जो है हमारा जो डिपार्ट है, जी आप बीकॉम है, ठीक है ना, तो अगर एमबीए एमकॉम होते तो थोड़ी सैलरी आपके डिग्री के हिसाब से जी थोड़ा ज़्यादा होती, लेकिन क्योंकि अभी आप एजुकेशन में भी हैं तो आप कम सैलरी में काम कर लेंगे। जब आप हमें 1 महीने में थोड़ा सा रिजल्ट, आपने जवाब तो बिल्कुल अच्छे दे दिए। मेन प्रॉब्लम है पेमेंट वाउचर्स है, पेमेंट वाउचर्स आपने बताया आप। अच्छा एक और एंट्री में पूछूंगा, बड़ी प्रोफेशनल एंट्री है, वो मुझे बताएं आप। हम एक चीज़ खरीदते हैं, ठीक है, आधी कैश पेमेंट करते हैं और आधी हम बोलेंगे बाद में पेमेंट करेंगे। हमने फर्नीचर ही खरीदा अपने ऑफिस के लिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि भाई 10,000 का है, 5,000 हम बाद में देंगे, 5,000 अभी दे दें। तो आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे, मुझे थोड़ा सा ये बताएं। सर जो हमने हाफ पेमेंट की है 5,000 रुपये की, वो तो डायरेक्ट जाएगी कैश बुक में, क्योंकि वो कैश एंट्री है। ठीक, गुड, बेहतरीन। और जो हमने नॉन कैश एंट्री है वो जनरल वाउचर जेबी में है। जेबी में जाएगी, वो कौन सी एंट्री है? वो जो हाफ हमने पे नहीं हाफ पेमेंट की, गुड। अच्छा मैं एक चीज और बता दें, थोड़ा सा मैं मुतमईन हो जाऊँ, ताकि मैं आपको अपना कारोबार आपके हैंड ओवर करूँगा, तो लाजमत है मुझे ये मालूम होना चाहिए कि मैं जिस बंदे को रख रहा हूँ उसको काम आता है या नहीं आता है ना। तो मुझे अब ये बताइए कि उसके कहते हैं अगर मैं एक मोटरसाइकिल खरीदता हूँ, ठीक है ना, तो मोटरसाइकिल की मैं पेमेंट करता हूँ आधी कैश में से, आधी करता हूँ मैं बैंक में से, सही है सर। और आधी में हाफ बाद में पेमेंट करूंगा। तो हम किस प्रोसेस में चले जाएंगे? सर ये हाफ जो मेरे कैश, को प्रोफेशनली, जनरल एंट्री नहीं बताइए मुझे, प्रोफेशनली, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आपने फर्नीचर डेबिट कैश क्रेडिट, नहीं, मैं चाहता हूँ मुझे डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से बताइए कि पेमेंट वाउचर्स में क्या जा रहा है, कहाँ से क्या जा रहा है, ये थोड़ा सा सही सर। पेमेंट वाउचर में तो टोटल जो भी आपने पेमेंट की है ना, कैश जो पेमेंट टोटल जितना आपने उसमें खरीदा है वो सब आ जाएगा पेमेंट वाउचर में। ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे कैश बुक में, और कैश बुक में जो कैश की एंट्री वो कैश के कॉलम में, जितना बैंक से हमने पैसा दिया वो बैंक के कॉलम में, और जो हमने अभी क्रेडिट पे जो हम पे लायबिलिटी है वो हम जेबी में डाल देंगे सर। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत बहुत अच्छा बताया। अच्छा सैलरी पहले सैलरी बनाना आती है आपको? यस सर, सैलरी शीट आती है। अच्छा ये मुझे बताएंगे अलाउंसेस कितने किस्म के होते हैं? सर अलाउंसेस एक तो होता है मेडिकल अलाउंस होता है। नहीं आपकी नज़र में एक है, दो हैं या लातादाद है? लातादाद हर कंपनी अपने हिसाब से देती है। हर कंपनी अपने हिसाब से अलाउंस देती है। गुड गुड। डिडक्शंस कितनी किस्म की, एक दो या लातादाद, क्या कहते हैं आप? डिडक्शन भी सर लातादाद हो सकता है, वो भी उस पर कंपनी पे डिपेंड करता है वो किस हिसाब से देती है। जिसकी आप बना लेंगे सैलरी शीट भी, और सैलरी शीट मुझे थोड़ा सा बताएं, सैलरी शीट का अगर आपके जहन में हो तो थोड़ा सा चलें सैलरी शीट बना, कुछ हम भी हेल्प करेंगे आपकी, ये नहीं कि हम आपको बिल्कुल अकेला छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। तो आपके माशाल्लाह जवाब बड़े मजबूत हैं, और ये तो इंसान को बेटा हम समझा भी सकते हैं आपको ये कि आपका फ्यूचर बहुत आगे है। अभी आप एमकॉम करेंगे, जब एमकॉम भी कर जाएंगे, हम कम तनख्वाह दे रहे हैं, लेकिन क्या है आपको यहाँ सीखने का बहुत मौका मिलेगा। आप यहाँ अगर हमारे पास 2-3 महीने रुक गए तो आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। जब प्लेटफॉर्म मिल जाएगा आपको, तो आज हम आपको बोलेंगे कि भाई हम 15,000 दे सकते हैं, तो जब आप सीख जाएंगे, थोड़ा सा मजबूत हो जाएंगे, दूसरी कंपनी आपको 25,000 में भी ले सकती है। तो मेरे ख्याल से ये कि हम 15,000 आपको दे सकते हैं, और आप 2-3 महीने जब काम करेंगे और हमारी तरफ से कोई आपको बॉन्ड नहीं किया जाएगा, अगर आपको इससे अच्छी नौकरी मिलती है तो आप वहाँ बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन हमें 1 हफ्ते पहले बता दिएगा ताकि हम अपना नेमुल बदल जो है हम रख सकें। तो ये चीज़ हो गई। अच्छा थोड़ा सा मुझे और ये बता दिएगा कि अच्छा जो हमारे जो कैश, अच्छा मिसाल के तौर पे हम एडवांसेस एंट्रियाँ बहुत होती हैं। अब कोई फर्नीचर वाला आता है, ठीक है ना, कि भाई हमें एडवांस पे, मैंने रिपेयरिंग बिल्डिंग, अभी मैं लास्ट टाइम किचन रिपेयर करवाया ऑफिस का, तो उसने मुझे 10,000 रुपये मुझसे एडवांस ले गया वो। मैंने बोला ठीक है। अब वो अगर आप अकाउंटेंट होंगे, वो 10,000 आपने एडवांस दे दिए 1 तारीख को, और 15 तारीख को काम फाइनल हुआ, बिल बना 15,000 का, तो इसको कैसे प्रोसेस में बेटा लाएंगे? मेरे को अकाउंटेंट के हिसाब से बताएं। सर इसकी तो सबसे पहले 1 तारीख को जो हमने एडवांस दिया 10,000 रुपये, वो तो पहले जाएगा कैश बुक में,
पेमेंट साइट पे कि एडवांस इस बंदे को इतना किचन रिपेयर के नाम से कॉलम है पर्टिकुलर में आ जाएगा। किचन रिपेयर या रिपेयर बिल्डिंग? ये रिपेयर बिल्डिंग रिपेयर बिल्डिंग आ जाएगा और फिर वो 10,000 रुपये कैश में हमारे शो हो जाएंगे और इसी का फिर लेजर भी बन जाएगा सर। जी। अब 15 तारीख को जैसे हमें पता चले इस पर 5,000 एक्स्ट्रा लगता है जी, तो वो भी हम फिर पेमेंट साइट से शो करेंगे कैश बुक की और फिर ये हमारे जाएगा डायरेक्ट लेजर में और इसकी एक एंट्री जेबी में जेबी में जाएगी। जेबी में एंट्री कौन सी जाएगी? जेबी में जाएगी रिपेयर बिल्डिंग डेबिट और एडवांस की क्रेडिट। अच्छा, एडवांस क्या रहेगा या खत्म हो जाएगा? सर एडवांस को हमेशा नील होना होता है। नील होना होता है। गुड गुड, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपके फादर क्या करते हैं? सर फादर गवर्नमेंट जॉब है। गुड। और उसका कहते हैं मजीद आपका क्या करने का प्रोग्राम है? सर आगे MBA या M.Com करूँगा इंशाल्लाह और अपनी फील्ड में अपनी और एक्सपर्टीज़ दिखाऊंगा। अच्छा, और तरक्की करूँगा। और विद होल्डिंग टैक्स निकाल लेते हैं जैसे आपने पहले भी मुझे बताया, ये तमाम आपने बताया मुझे, मैं आपके काम से मुतमईन हूँ, कुछ मैं भी बताऊँगा। अच्छा ये बताइए, असल में सॉफ्टवेयर तो दुनिया में बेशुमार सॉफ्टवेयर काम कर रहे हैं, मैं खामखा आपको प्रेशराइज नहीं करूँगा कि सॉफ्टवेयर आता है नहीं आता है। मेरा जो सॉफ्टवेयर है लाजमी आता है, मैं आपको बताऊंगा तो करेंगे ना। अब मैं बोलूँ कि हाँ भाई तुम्हें सेफ सॉफ्टवेयर आता है, वो तो लाखों रुपए की ट्रेनिंग है, आप कहाँ से खरीद सकते हैं? मुझे पता है आप नहीं खरीद सकते। मुझे पता है लोग पीच टाली ये ट्रायल वर्जन चल रहे हैं, मुझे पता है आपने इसी पे सीख के आएंगे, लेकिन मेरा जो वर्जन है मैंने वो 3 लाख का सॉफ्टवेयर लिया है, तो आप तो नहीं ले जा सकते। लाजमी तो मैं आपको बताऊंगा कि बेटे ऐसे रन करते हैं, तो मेरे ख्याल से आप काम कर लेंगे इंशाल्लाह, तो कोई मसला नहीं है। वो सॉफ्टवेयर आप जो है संभाल लेंगे, क्योंकि आपके ख्वाब में तो आएगा नहीं ये कैसे। लाजमी तो मैं ही बताऊंगा आपको कि सॉफ्टवेयर ऐसे रन करता है। तो ये बात बिल्कुल सही हो गई कि सॉफ्टवेयर लाजमत आपको नहीं आएगा, मैं आपको प्रेशराइज भी नहीं कर सकता। तो ये अगर मैं आपको नहीं सॉफ्टवेयर नहीं आता तो ये मेरे सवाल गलत हो जाएगा कि मैं आपको खामखा तंग कर रहा हूँ। सॉफ्टवेयर तो हर कंपनी का अपना होता है, सीमेंट फैक्ट्री का अपना सॉफ्टवेयर है, हर बैंक का अपना सॉफ्टवेयर है जो कि लाखों और करोड़ों के। तो इस पर तो एक्सेल जरूर आना चाहिए। एक्सेल आता नहीं आता है? एक्सेल है ऑफिस। ठीक है, मैं इसमें फार्मूले नहीं पूछूंगा, मुझे मालूम है कि आजकल का जो अकाउंटेंट है वो एक्सेल पे बड़ी महारत रखता है, तो ये तो मैं को यकीन है कि आपको आता होगा। ये बहुत अच्छा जो है ना। अच्छा, तो मैं एक दो और क्वेश्चंस आप कर लूँ कि अच्छा एक चीज़ और बेटे आप याद रखिएगा कि हमारा ऑडिट रूल है, ऑडिट के हिसाब से जो भी कैश आए, जैसे आज जितनी भी सेल हो, तो आज नहीं तो कल सुबह सुबह पहले बैंक में आप जमा करवा दिया करिएगा, ठीक है ना? ये ज़रूर रखिएगा डेली कि आज अगर आप 10,000 की सेल हुई है तो 10,000 जो आया वो आज शाम तक अगर आप जमा ना करवा सकें तो कल सुबह पहले आके वो 10,000 बैंक में जमा करवा दिया करें, फिर काम स्टार्ट किया करें। ऐसा ना हो कि आपने आज की रकम भी रोक ली, ये ऑडिट ऑब्जेक्शन हो जाएगा और जो ऑडिटर साहब हैं वो फिर जो है बड़े सख्त हैं, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। नंबर 2 एक काम और करिएगा कि मेरे जो फादर हैं वो बोलते हैं कि कोई चीज़ खरीदें तो कोटेशंस ले लें, तो आप जिससे चीज़ खरीदें अगर वो एक 5,000 से ऊपर की है तो आप ये देख लीजिएगा 3 दुकानों के और भी कोटेशंस ले लीजिएगा, 2 दुकानों के ले लीजिएगा, एक दुकान का ये, तो ये भी वाउचरों में लगा दिएगा कोटेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो इससे ये होगा कि हम भी ऑडिट से बच जाएंगे। ठीक है बेटा, मैं बड़ा आपसे खुश हुआ और आपने अकाउंट्स की तमाम देख लिया। मैंने आपसे जो है जो मेरा काम था वही पूछा, मैंने जनरल एंट्री नहीं पूछी, क्योंकि जनरल एंट्री तो आप पढ़ के आए, तो आपसे क्यों पूछूं? आप अभी बता देंगे कि फर्नीचर डेबिट और कैश क्रेडिट, लेकिन जो मेरा काम था, मेरी कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है ना, मेरी कंपनी रिक्वायरमेंट ये है कि ये बच्चे को कैश बुक मालूम हो, जनरल वाउचर मालूम हो, बिल मालूम हो, कैसे वाउचर बनाया जाता है, ये तमाम चीज़ें। ठीक है बेटे, थैंक यू, इंशाल्लाह कल से ज्वाइन करें आप। ओके बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज़।